अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहार का सीज़न आ गया है। बहार के सीज़न में आपको जितनी भी नर्सरीज़ हैं उन सभी के फ्रंट पे गुलाब के पौधे देखने को मिलते हैं। देसी गुलाब वो होता है जिसकी फ्लावर में से खुशबू आती है, रेड कलर का उसका फ्लावर होता है, इसको हम कहते हैं जी देसी गुलाब। और जो हमें कलरफुल गुलाब देखने को मिलते हैं वो सारे इंग्लिश रोज़ होते हैं। इंग्लिश रोज़ के अंदर से खुशबू नहीं आती। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है कि इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ कौन सा होता है। हमारा टॉपिक ये है कि जब हमने गुलाब का पौधा गाची में लेके आना है तो गाची में लाके उसको हमने किस तरह ग्रो करना है ताकि वो फ्यूचर में इस तरह का हेल्दी प्लांट बन जाए और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो सके। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये गुलाब के पौधे आ गए हैं, नए देसी गुलाब है ये। तो ये गुलाब को ऊपर से काफ़ी लोग जो नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं वो बड़े प्लांट्स लेके आते हैं। तो उनकी कोशिश यही होती है, जब भी लोग नर्सरी पे गुलाब का पौधा लेने जाते हैं तो उनका यही कंसर्न होता है, उनकी यही कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा प्लांट हम गाची में ले जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है उन्हें। उसे पॉट में शिफ्ट करवा लेते हैं और घर जाके उसे फुल धूप में रख देते हैं और वो प्लांट उनका देखते ही देखते सूखने लग जाता है। तो पौधा हमारा सूखने लगता है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है? उसकी मेन रीज़न यही होती है कि पीछे से गाची जो होती है, गाची को उखाड़ के फार्म से नर्सरी पे भेजा जाता है। ताज़ी गाची को ही लोग जो है वो नर्सरी पे ले आते हैं और उसे 1 या 2 दिन मैक्सिमम रखते हैं और हम जैसे लोग जाके वो प्लांट बाय कर लेते हैं और घर पे लेके आते हैं तो वो प्लांट हमारा सूखने लग जाता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जो गाची उसकी होती है वो बिल्कुल ताज़ी होती है। प्लांट की जो जड़ें 90% जड़ें काट दी जाती हैं, उनको गाची में रैप करके तो नर्सरी पे भेज दिया जाता है। तो हम लोग वो प्लांट बाय कर लेते हैं। प्लांट्स के साथ बिल्कुल भी रूट नहीं होती, लेकिन प्लांट ऊपर से काफ़ी बड़ा होता है, तो हम उसे पॉट में शिफ्ट करवा लेते हैं और वो प्लांट हमारा सर्वाइव नहीं कर पाता और वो प्लांट हमारा डेड हो जाता है। तो उसको बचाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपने जब भी गाची वाला प्लांट लेके आना है तो आपने सबसे पहले उसको ऊपर से हाफ प्लांट उसका कट कर देना है। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लांट है, आपने उसको आधा कट कर देना है। आधा कट करने के बाद फ़ौरन से आपने उसको पॉट में शिफ्ट नहीं करना। 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के लिए आपने उनको 15 दिन के लिए मैक्सिमम आपने उनको एक कॉलोनी में रख देना है। कॉलोनी से मुराद यानी सारे प्लांट्स को, आपने जितने भी प्लांट्स लेके हैं वो सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके उनको एक साथ जोड़ के किसी शेडी एरिया में आपने उनको प्लेस कर देना है और उनको अच्छे से पानी लगा देना है। तो 15 से 20 दिन के बाद जब वो आपका प्लांट स्टेबल हो जाएंगे, उनकी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनकी जो रूट्स हैं वो भी थोड़ी बहुत बन जाएंगी। देन आपने उनको अपने पॉट में शिफ्ट करना है और ध्यान रहे कि उनकी गाची जो है वो डिस्टर्ब ना हो या गाची उसकी टूटे नहीं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो बगैर गाची को तोड़े आप उसको पॉट में शिफ्ट कर दें। और मट्टी आपने उसके अंदर कौन सी यूज़ करनी है? मट्टी आपने यूज़ करनी है जी बल मट्टी, और उसके अंदर फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद। तो 12 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं या 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं या 18 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो वेल एंड गुड, ज़मीन के अंदर भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह ये प्लांट रखे गए हैं इसी तरह आपने जितने भी अपने प्लांट्स आपने बाय किए हैं गुलाब के, वो सारे के सारे एक जगह पर रख के उन्हें अच्छे से पानी लगा देना है। तो थोड़े दिन गुजरने के बाद जिस तरह इनकी ऊपर से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, इनके न्यू पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं, इसी तरह गुलाब के भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दैन उनको आप किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। मट्टी आपने अच्छी यूज़ करनी है गुलाब के लिए, ताकि आपके जो गुलाब का पौधा जब आप उसको गमले में लगाएं उसको अच्छे से खुराक मिलती रहे और वो अपने न्यू शूट निकाले। तो न्यू शूटिंग के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। गुलाब का पौधा ख़राब होने की मेन रीज़न यही होती है कि हम उसको लंबा चौड़ा होने देते हैं, उसकी कटाई नहीं करते और देखते ही देखते नीचे से फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है हमारे प्लांट में और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। एक तो आपने इसको पानी बहुत कम देना है गुलाब को। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गुलाब को आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आप इसके पॉट में पानी भर दें और जब आपको लगे कि ये अभी गीला है, वेट है, आपने उसको बार बार पानी नहीं देना। जितनी आप कटाई करेंगे गुलाब के पौधे की, गुलाब के पौधा आपका उतना ही बुशी होगा, उतना ही खूबसूरत लगेगा और उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। अगर आपका गुलाब का पौधा स्ट्रेट ग्रो कर रहा है लाइक दिस, उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, तो आपने उनको ब्रांचेस को हाफ से ज़्यादा कट कर देना है। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एवरेज आपने अपने प्लांट को ज़्यादा बड़ा नहीं होना देना। छोटे साइज़ का अपना प्लांट रखें, उसकी राउंड में जितनी ब्रांचेस निकले उन्हें आपने कट नहीं करना। जो ब्रांच ज़्यादा लंबी होती जाए उसे आप कट कर दें ताकि फ्यूचर में वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकलें और आपका प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगे। जो आपका प्लांट ड्वार्फ रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह गुच्छों की सूरत में फ्लावरिंग भी होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा तो आपका गुलाब का पौधा क्यों मर जाते हैं हर बार, और आप लोग ये जो गलती करते हैं ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुलाब के पौधे भी सालों साल आपके पास ज़िंदा रह सकेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल रह गया तो वीडियो को नीचे कमेंट करें, उसका भी आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।